बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10 पर है। यूनिट नंबर 10 में आज हम अपना जो है वो अपना लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह गया था उसको हम वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में आपको इसके मैंने एमसीक्यूज कवर करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया। आज का हमारा लेक्चर जो है उसके क्वेश्चन नंबर 2 पर है। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपने प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड की इक्वल है। कॉस पाई/4 माइनस अल्फा इंटू कॉस पाई/4 माइनस बीटा माइनस साइन पाई/4 माइनस अल्फा साइन पाई/4 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर हमें प्रूफ करना है कि इतनी चीज जो है लेफ्ट साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अगर आप गौर से जरा फॉर्मूला को देखें तो क्या आपको यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला नजर आ रहा है। पहले तो आप यहाँ पर लिखो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लीजिए, कॉस पाई/4 माइनस अल्फा इंटू कॉस पाई/4 माइनस बीटा। सबसे पहले आपने फॉर्मूलाज को जो है मैं जब तक यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, आपने क्या करना है, तमाम फार्मूलाज को अच्छे से रिकॉल कर लेना है, क्योंकि जितने फार्मूलाज जब तक आपको इस एक्सरसाइज में फार्मूलाज नहीं आएंगे आप किसी सवाल को नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखनी है आपको। स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे तरीके से चार्ट बनवाया था, उन तमाम चीज़ों को इंट्रोडक्शन लेक्चर को ज़रूर देखा करें। अच्छा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर हम फार्मूला के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या हमारे पास ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। देखो ये आपके पास कॉस अल्फा, ये हो गया कॉस बीटा, माइनस बीच में इन्वॉल्व है साइन अल्फा और साइन बीटा। हम जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पे रेफरेंस दे दो कि कॉस अल्फा, यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो हुआ है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ। मैं इसको कहूंगी अल्फा आपके पास क्या है, पाई/4 माइनस थीटा अल्फा, और जबकि आपके पास जो बीटा है वो पाई/4 माइनस बीटा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है, पाई/4 माइनस का अल्फा, बीच में है प्लस, आप चाहो ब्रैकेट लगाओ, नहीं लगाना चाहते कोई इशू नहीं है, प्लस और बीटा। बीटा आपके पास क्या है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, आप यहाँ पे कॉस लिखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा मैंने बोला है लेकिन लिखा नहीं है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए कॉस हो गया अल्फा, बीटा क्या है आपके पास पाई/4 माइनस का बीटा। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, हमारे पास पाई/4 और पाई/4 जो है वो हमारे पास 2 पाई/4 हो जाएगा, कॉस 2 पाई/4। ठीक है, ऐड हो रहा है ना हमारे पास, और ये वाला माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा ऐसे ही रहा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ से मिला कॉस पाई/2 माइनस अल्फा माइनस का बीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस हाफ, एंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। देखो अगर मैं कॉस पाई/2 और यहाँ से इस वाले माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये वाला माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का बीटा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को नजर आ रहा है, कॉस पाई/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ऐसा ही है ना, एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा, तो वही चीज आ जाएगी हमारे पास कि साइन, इतनी चीज जो है हमारे पास कॉस पाई/2 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। तो एंगल के अकॉर्डिंग कॉस का एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो हम कह देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है जी, इसको नोट करें। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, वन बाय वन हम इसको डिटेल में करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। इसके सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है हमें कॉस 3 पाई/4 कॉस 3 पाई/4 प्लस थीटा
माइनस कॉस 3 पाई, ब्रैकेट सही बना लो, 3 पाई/4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन थीटा। चलिए जी, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग, आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि एक दफ़ा क्वेश्चन को रीराइट कर लिया करें, स्पेस का इशू होता है इसलिए मैं नहीं करती। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कॉस 3 पाई/4 प्लस थीटा माइनस कॉस 3 पाई/4 माइनस थीटा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ हमारे पास क्या है, कॉस u माइनस कॉस v का फॉर्मूला इन्वॉल्व है। अच्छा, फॉर्मूलाज पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर काफी सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे आपके इस्तेमाल होने वाले हैं, जो कि स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने इस पे ज्यादातर इस पूरी रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास जो है वो साइन और डिफरेंसेस के जो फॉर्मूलाज हैं, साइन एंड कोसाइन के, वो हमारे पास एज प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं। देखिए, साइन u प्लस साइन v इन्वॉल्व हो, देखो आप लिख लीजिए पहले इन फॉर्मूलाज को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे आसानी हो जाएगी। देखो बेटा, अगर हमारे पास साइन u, यहाँ पे हमारे पास कॉस और कॉस इन्वॉल्व है, लेकिन बीच में क्या है, माइनस है। मतलब क्या कि अगर हमारे पास, यहाँ मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिख भी देती हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो है कॉस u माइनस कॉस v। क्या है? कॉस u माइनस कॉस v। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है? ये है माइनस का 2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन u माइनस v डिवाइडेड बाय 2 है। अगर इन केस फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो मैंने रेफरेंस दे दिया इसलिए, अगर यहाँ पे आपके पास कॉस u की जगह पे पॉजिटिव होता, कॉस u प्लस कॉस v होता, क्या? कॉस u प्लस कॉस v होता, प्लस बीच में आता, तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता, 2 कॉस u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाय 2। इन केस अगर हमारे पास दोनों में साइन इन्वॉल्व हो, साइन u प्लस साइन v हो, तो फिर हमारे पास हमारा फॉर्मूला होगा 2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पे माइनस हो, साइन u माइनस साइन v, फॉर्मूलाज आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए। फिर फॉर्मूला होगा 2 कॉस u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। अब माइनस इन्वॉल्व है साइन साइन, ठीक है, साइन u माइनस साइन v, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन u माइनस v डिवाइडेड बाय 2। प्रैक्टिस पर बेस, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमारी तरह आपको भी फॉर्मूला सारे याद होंगे। तो यह फॉर्मूला आप लिख लें, मैं यहाँ से बता देती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये साइन u और साइन v का फॉर्मूला इन्वॉल्व है, तो हमारे पास यहाँ पे u जो है वो 3 पाई/4 प्लस थीटा है, और जबकि v हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे या देयर लिख लीजिए, u क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 पाई/4 प्लस थीटा, और जबकि हमारे पास v है यहाँ पर 3 पाई/4 माइनस थीटा। ठीक है, ये u है और ये v है, फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस का 2 साइन u प्लस v, u हमारे पास क्या है 3 पाई/4 प्लस थीटा प्लस v, v हमारे पास है 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस थीटा। चाहो ब्रैकेट में रखो, लेकिन आंसर वही नेगेटिव में ही आएगा। प्लस का थीटा माइनस का थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, आगे क्या है हमारे पास, इनटू साइन u माइनस v, u है हमारे पास 3 पाई/4 प्लस थीटा माइनस v हमारे पास है 3 पाई/4 माइनस थीटा। से मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, इस वजह से यहाँ नहीं होनी थी। माइनस का 2 साइन, अब ये 3 पाई/4 और 3 पाई/4, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है ना। देखिए, तमाम फॉर्मूलाज वही हैं, तमाम चीज़ें वही हैं जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में करवाई थी, उन्हीं चीज़ों को आपने फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा। अब अगर, अच्छा एक और चीज़, इसके नीचे डिवाइड में 2 भी है जो मैं लगाना भूल गई, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, और ये भी u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं, माइनस का 2 साइन, अब देखो ये 3/4 और 3/4 हमारे पास ऐड हो रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 3/4 और 3/4, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 6 पाई/4 कर देंगे, और हमारे पास बाकी रिमेनिंग, ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला डिनोमिनेटर वाला 2 भी ऑलरेडी अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इनटू साइन, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, 3 पाई/4 प्लस थीटा माइनस का 3 पाई/4
माइनस का थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ से 3 पाई/4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें यहाँ से मिलेगा थीटा थीटा 2 थीटा, ठीक है जी। तो ये माइनस का 2 साइन, अब यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकते हो आप चाहो तो, पहले इसको से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8 करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर कटिंग कर दो, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो इस तरीके से 6 पाई/4 है ना, और डिवाइड में 2 है, तो ये आपके पास जो है क्या हो जाता है, बी इंटू सी हो जाता है। आप सब जानते हो कि देखो ए डिवाइडेड बाय बी और डिवाइडेड बाय सी, तो इसको क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। तो अगर हम मुझे इसको मल्टीप्लीकेशन में लेकर आना हो तो ये रेसिप्रोकल 1/c हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे हमें ए और बी इंटू सी देगा, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास ए जो है वो क्या है 6 पाई, और बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटू 2 8 देगा ना हमें। तो क्या आप 8 करके भी इसको यूं कर सकते हो कि यहाँ पे देखो 6 पाई/4 की जगह आप 8 लिख दो, और यहाँ 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो हमें 3 पाई/4 मिलेगा। ऐसे काटना चाहते हो ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना चाहते तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास ए जो है वो 3 पाई है, जबकि बी हमारे पास 2 है और ये 2 है, तो बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पाई, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने करना है, स्टेप बाय स्टेप किया करें मैथ्स के। अगर आपको स्टेप्स नहीं आते तो आप जाहिर आप उनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों को आएंगे। यहाँ पे थीटा मैथ प्रैक्टिस बेस होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा पेपर होगा। बाद बच्चे कहते हैं हम तो सब कर कर आए थे, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से सवाल कट जाता है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। थीटा और थीटा हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा नीचे 2 थीटा, चलो स्टेप बाय स्टेप कर देती हूँ, एक स्टेप स्किप भी कर सकते थे हम। तो थीटा से थीटा कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें सिर्फ थीटा मिलेगा, तो यहाँ से मिला 2 साइन। अच्छा एक और चीज़ देखो, अब हमारे पास 3 पाई/4 है, अगर हम देखें तो अगर ये रेडियन में है ना हमारे पास, अब पाई की वैल्यू 180 होती है, आप सबको पता है। 3 को 180 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे 4 से, तो हमें आंसर जो 135 मिलता है। अगर हम बात करें साइन 135 की, तो हमें अप्रॉक्सीमेट 0.70 वैल्यू मिल रही होती है। लेकिन अगर आप इसको उस तरह कर रहे होते हो, या आपकी वैल्यू को देख रहे होते हो कैलकुलेटर में, उसमें रेडियन में, तो हमारे पास रेडियन में 3 पाई/4 जो है वो अप्रॉक्सीमेट 1 डिग्री में 135 डिग्री के इक्वल होता है। और साइन 135 की जो वैल्यू होती है वो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है। और इसकी रैशनलाइजिंग करने पर हमें क्या मिलता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के नीचे हमें रखना पड़ता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिलेगा, और ये 2 दोनों आपस में ब्रैकेट में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका रूट 2 मिलेगा। तो हमारे पास जो है साइन 3 पाई/4 की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 होगी। अब हमने इसको इसलिए रखा है क्योंकि हमें कैंसिलेशन करके हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिग्री में नहीं चाहिए, रेडियन में ही चाहिए। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मत रखा करें, बहुत दफ़ा मैंने आपको कहा है इसकी रैशनलाइजिंग करके रखा करें। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू में। हमारे पास साइन की जगह साइन 3 पाई/4 की वैल्यू है, ये क्या आ रही है, ब्रैकेट में रखो उसको बेशक इस तरीके से, कोई इशू नहीं है। कैसे आएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा यहाँ से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ से बचा हमारे पास साइन थीटा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, बिल्कुल आ गई है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। ये बस इसका ख्याल आप लोगों ने रखना है, ठीक है, कि रेडियन में और डिग्रीज में सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह एक तो सवाल इस तरह के अगर आपके आ भी गए तो आप लोग परेशान ना हो, जब प्रैक्टिस होगी तो फिर आपको वैल्यूज भी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली याद होंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं आगे। हमारे पास है यहाँ पर साइन स्क्वायर 6 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन 5 थीटा इनटू कॉस 5 थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप लोगों को नजर आ रहा है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड ली जो कि हमारे पास साइन स्क्वायर 6 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर 4 थीटा, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो फॉर्मूला है। क्या है हमारा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास हमें यहाँ पे स्क्वायर मिला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि टर्म एक दफ़ा प्लस में होती है और एक टर्म किस में होती है, माइनस में होती है। तो क्या मैं इसको ब्रेक कर कर इस तरीके से कर सकती हूँ कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ साइन होल स्क्वायर पे कर दूँ ना, अगर इसको मैं इस पर ले जाऊँ इस तरह, देखो इस तरीके से, इस तरह स्क्वायर है ना, अगर मैं कॉमन ले लूँ साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही है। तो इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, साइन
6 थीटा प्लस का साइन 4 थीटा, ये हो गई प्लस वाली टर्म, और माइनस में लिखना हो तो साइन 6 थीटा माइनस का साइन 4 थीटा। क्लियर हो गया बच्चे? अब हम क्या कर सकते हैं, आप नोट करो, यहाँ पे भी साइन और साइन इन्वॉल्व है, u और v नजर आ रहा है ना, साइन u प्लस साइन v, यहाँ पे क्या है साइन u माइनस साइन v। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे आप रेफरेंस देके कीजिएगा, हमारा लेक्चर लेंथी हो जाता है तो मैं डायरेक्ट करवाऊंगी आपको। अब हमारे पास साइन u प्लस वी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या है 2 साइन u प्लस वी। u क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये u है और ये v है, ये u है और ये इसका फॉर्मूला अलग अप्लाई करेंगे, इसका अलग। अगर मैं कहूंगी ना u प्लस वी तो आप कहोगे 6 थीटा प्लस का 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर हमारे पास आ जाएगा कॉस u प्लस वी, तो हम कहेंगे 6 थीटा माइनस का 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में करवा दिए थे मेरा बच्चा, अब मैं यहाँ रेफरेंस नहीं दे रही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तमाम फॉर्मूलाज लिखवाए, जो जो अप्लाई कर रही हूँ यहाँ से साइन u प्लस साइन वी का फॉर्मूला आएगा, आप रेफरेंस दे दिएगा बराबर में, ठीक है। अब यहाँ साइन u और माइनस साइन v का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 कॉस 6 थीटा प्लस का 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस इनटू साइन 6 थीटा प्लस का 4 माइनस का 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास साइन u प्लस साइन वी है, ये साइन u माइनस साइन वी है, तो साइन u प्लस साइन वी का फॉर्मूला होता है 2 साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 कॉस u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। जबकि बता रही हूँ आप लोगों को साइन u माइनस वी का फॉर्मूला है 2 कॉस u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग रेफरेंस बराबर में दिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज बताए। अब यहाँ पे देखो बड़ा आसान है, हम एक स्टेप स्किप कर सकते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इतना सीखे। 6 4 10 हुआ, 10 से 2 को काटोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 थीटा आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ 5 थीटा, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 4 गया, 2 बचा 2 थीटा, नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमें मिला सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस, 6 4 10 हुआ, सेम एज इट इज वही कहानी होगी, 10 थीटा और नीचे 2 है तो 10 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमें मिला यहाँ से 5 थीटा। यहीं पे देखो 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2 से 2 कटा तो हमारे पास सिर्फ बचा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा हमारे पास, 4 साइन 5 थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से हो जाएगा कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, ये कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ पूछी गई है, हमारे पास साइन इधर है और कॉस इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग अरेंज कर लें। 4 साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा, पहले साइन दिया है प्रूफ में साइन थीटा और फिर है हमारे पास कॉस थीटा। क्लियर हो गया, ये हमारे पास हो गया प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। इसी तरीके से 1 बाय 1 आपने तमाम क्वेश्चन को करना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें मिला जिसमें बताया गया है, एक दफा देख लें बुक से, हमारे पास है साइन 5 थीटा प्लस का साइन 3 थीटा u प्लस वी, साइन u प्लस साइन v का फॉर्मूला इन्वॉल्व है यहाँ पर भी, कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। टैकल करना आपको आना चाहिए, फॉर्मूलाज आएंगे तो सब कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। टेंजेंट के इक्वल प्रूव करना बड़ा आसान सवाल है भाई, टेंजेंट वाला आप सबको पता है कि हमारे पास जो किसके इक्वल आने वाला है, ठीक है। चलिए जी लास्ट में हमारे साइन ओवर कॉस ही हो जाएगा जो हम कह देंगे जी टेंजेंट के इक्वल। हमने कहा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 5 थीटा प्लस का कॉस 3 थीटा, ठीक है। साइन 3 थीटा 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो वही चीज आ गई, ऊपर हमारे पास जो है कौन सा फॉर्मूला है साइन u प्लस साइन v, नीचे कॉस u प्लस कॉस v, ठीक है। फॉर्मूला का रेफरेंस अभी नहीं दूंगी, स्टार्टिंग में फॉर्मूला सारे बताया, उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस देख के करते जाइएगा। अब साइन u प्लस साइन v का फॉर्मूला है 2 साइन u प्लस v, u क्या है 5 थीटा, v है 3 थीटा, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, फिर हमारे पास इंटू कॉस
5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 करवा ही दूँ, बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं जी क्या किया है मिस ने यहाँ पर। देखो यहाँ पे मिस ने किया है हमारे पास साइन u प्लस साइन v, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। डिनोमिनेटर में मेरे पास जो फॉर्मूला इन्वॉल्व है वो है कॉस u प्लस कॉस v, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा 2 कॉस u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाय 2। अब इसके अकॉर्डिंग मैं को फॉर्मूला पुट कर दूंगी 2 कॉस u प्लस v, u इज 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 है ना, u और v हमारे पास 3 थीटा है। फिर नीचे है हमारे पास कॉस u है 5 थीटा, v है 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये पूरी चीज़ इससे कैंसिल आउट हो रही है, हमें 2 से 2 भी जा रहा है, हमें रिमेनिंग बचा साइन थीटा 5 और 3 8, 8 थीटा और 4 कैंसिल आउट करो तो 2 1 2 2 4 8, तो हमें मिला 4 थीटा। और नीचे हमें क्या मिला कॉस 5 3 8 और नीचे 2 है, तो 8 में से 2 को डिवाइड करो तो 4 थीटा। अब देखो आप सब जानते हो कि साइन ओवर कॉस जो है वो हमें पता है कि टेंजेंट के इक्वल है। अब थीटा लगा दूं तो यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग 4 थीटा है, तो कॉस 4 थीटा भी किसके आ जाएगा, टेंजेंट 4 थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है टेंजेंट 4 थीटा। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। जल्दी से इसको नोट करो, बढ़ते हैं अपने पार्ट 5 की जानिब। पार्ट 5 में क्या कहा जा रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास हमारा पार्ट 5 है जिसमें हमें क्वेश्चन मिला कॉस 4 थीटा प्लस का कॉस 3 थीटा प्लस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा, और हमें बताना है कि ये कॉट 3 थीटा के इक्वल है। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज cos 4 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पे cos u प्लस cos v लगाऊं भी तो मैं 2 के बिटवीन लगा सकती हूँ, तीसरे के बीच में नहीं लगा सकती ना। अगर मैं यहाँ से cos u और cos v इसको बनाऊँ, उसको साइड पे कर दूँ, देखो ऐसे cos u प्लस cos v लगाने लगी हूँ मैं। यहाँ पे क्या लगाने लगी हूँ, यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करने लगी हूँ सिर्फ इतना लिख देती हूँ cos u प्लस cos v, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में जो फॉर्मूला लगाऊंगी डिनोमिनेटर में, यहाँ इसके सामने लिखो 1 मिनट, ये है cos u प्लस cos v। ठीक है, और नीचे वाले में जो लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी साइन u और प्लस साइन v। ठीक है, साइन v देखो इन दोनों के बिटवीन, इसके और इसके बिटवीन, इसको साइड पे कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना cos 4 थीटा प्लस का cos 2 थीटा, ये साइन u हो गया, ये साइन v हो गया, और ये वाला cos 3 थीटा को मैंने साइड पे फिलहाल कर दिया। डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या किया है साइन 4 थीटा और ये वाला प्लस का साइन 2 थीटा, एक जैसे एंगल ले लिए ना दोनों, और इसको जो है साइन 3 थीटा को फिलहाल मैंने साइड पे कर दिया, क्योंकि देखो ये बाकी कैंसिल आउट हो गया, कॉस ओवर साइन हो जाएगा, कॉट के इक्वल आ जाएगा। देखिएगा इसी तरीके से होने वाला है सवाल। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, कॉस यू है कॉस वी, यही वाले फॉर्मूला अप्लाई करो। कॉस यू प्लस कॉस वी अगर होगा तो हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट के फॉर्मूला जिन्होंने यहाँ पर दिए हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस यू प्लस वी, यू है 4 थीटा, वी है 2 थीटा प्लस का 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस यू प्लस वी, यू है 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और हमें यहाँ से ये वाला कॉस 3 थीटा फिलहाल हमने साइड पे रखा, इसको नहीं छेड़ा। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, साइन यू प्लस साइन वी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है 2 साइन यू प्लस वी विच इज 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, वही u माइनस वी, यू प्लस वी, वही एक ही चीज़ आती है घूम फिर के, और ये वाला साइन 3 थीटा आपकी जगह पर मौजूद रहा।
ये पूरी चीज इससे हो गई कैंसिल आउट, यहाँ से 2 से 2 भी गया, तो हमें यहाँ से मिला कॉस ओवर साइन। देखो कैसे हमें मिला, यहाँ से ये है कॉस 4 थीटा और 2, तो 4 और 2 हो जाएंगे 6, 2 से काटा तो बचा हमारे पास 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन 4 और 2 6, 6 में से 2 को डिवाइड कर दो तो वही बचा साइन का 3 थीटा। और रिमेनिंग हमारे पास ये वाला क्या है, ये है कॉस 3 थीटा अगेन, और ये वाला है प्लस का साइन 3 थीटा। अगर देखा जाए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आओ तो कॉस 3 थीटा और कॉस 3 थीटा तो 2 कॉस 3 थीटा, और यहाँ से देखा जाए साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा तो 2 साइन 3 थीटा। अगेन 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ से मिला कॉस 3 थीटा ओवर साइन 3 थीटा। तो वी नो दैट कॉस ओवर साइन जो है वो बराबर है कॉट के, और एंगल के अकॉर्डिंग लगा है 3 थीटा, इधर भी तो इधर भी लगा देंगे 3 थीटा। तो हम कहेंगे कॉस 3 थीटा ओवर साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 3 थीटा। मेरे पास यहाँ पर थोड़ा स्पेस का इशू है तो ये स्टेप आपने इसके नीचे करने हैं, मैंने आपको यहाँ कर दिए हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ये हो गया है प्रूफ। इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, और हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिव्यू भी वाइंड अप हो जाएगी। एमसीक्यूज भी आपको बहुत डिटेल में करवाए, उनको जाकर देखें, प्रैक्टिस करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जो बच्चे मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा वही बच्चे आगे कामयाब होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत करनी है और अच्छा पेपर कर कर आना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो देखने से कुछ नहीं होता कि हमने वीडियोस को डाउनलोड कर लिया, हम बाद में देख लेंगे। पेंसिल कॉपी उठाया करें और साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें, फिर मैं गारंटी देती हूँ अच्छे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है जी। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सवाल मैं यहाँ पे रीराइट नहीं कर रही हूँ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा। नजर आया अभी आप लोगों को। अब आप भी कहेंगे मिस यहाँ पे हमारे पास साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है, और साइन 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला दिया। अगर मैं साइन यू कह दूँ, इसको साइन वी कह दूँ, तो क्या हम यहाँ पर साइन यू माइनस साइन वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है आप सब जानते हो, 2 कॉस यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन यू माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला इन्वॉल्व है वो है साइन 2 थीटा। तो आप सब जानते हैं 2 साइन थीटा जो हमारे पास है वो इक्वल होता है 2 साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा के। तो हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन ये यू है और ये भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 कॉस यू प्लस वी विच इज यू इज 5 थीटा एंड वी इज 3 थीटा। इस तरह मेंशन कर लिया करें ऐसे करके कोई, ठीक है। यू है हमारे पास 5 थीटा प्लस का 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर है प्लस साइन यू प्लस माइनस वी विच इज़ यू इज़ 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। हमने यू माइनस वी किया, चाहो तो ऐसे करके अच्छा सा एक ब्रैकेट बना लो, कोई इशू नहीं है। अब ये प्लस का साइन 2 थीटा जो है प्लस लगाया, और ये साइन ये इसको अलग कर दो, स्पेस नहीं है। ये वाला साइन 2 थीटा जो इसके इक्वल है तो हम लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रेफरेंस इसके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा जी, अब सॉल्व भी कर लो। 2 कॉस 5 और 3 8, 8 से 2 काटो तो बचा है 4 थीटा। क्लियर हो गया। साइन 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ सिंपल थीटा बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब नोट करो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। साइन थीटा 2 साइन थीटा इसके पास भी है, ये रहा 2 साइन थीटा इसके पास भी है। तो मैं यहाँ से अगर 2 साइन थीटा कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे बचा यहाँ पर क्या, कॉस 4 थीटा, और यहाँ से मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। तो आप कहोगे यहाँ पे u प्लस वी का दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नोट करो ये u है और ये v है, तो कॉस u प्लस कॉस v का फॉर्मूला अगेन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, चले रीराइट कर लें ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। 2 कॉस u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास u क्या है, लिख भी लो 4 थीटा
और जबकि v है हमारे पास सिर्फ थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेयर लिख दो। अब हम इसको क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं। u तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 2 cos u प्लस वी, u इज़ 4 थीटा, प्लस का v है तो v है थीटा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस इनटू cos u माइनस v, u इज़ 4 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया। चलो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, ऐसे ही रहा, 2 अपनी जगह पर रहा, कॉस भी अपनी जगह पर रहा, 4 और थीटा हमारे पास हो जाएगा 5 थीटा ओवर 2। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा थीटा में से 1 माइनस किया तो 4 थीटा में से 1 थीटा गया 3 थीटा ओवर 2। क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा ये 4, हम कहेंगे साइन थीटा कॉस 5 थीटा ओवर 2 इंटू कॉस 3 थीटा ओवर 2। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो 4 साइन थीटा तो अपनी जगह पर मौजूद है, आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, कॉस थीटा ओवर 2 इधर है और ये इधर है तो कोई इशू नहीं, आप इसको सेट कर लें। आप लिख दें 4 साइन थीटा इंटू कॉस 3 थीटा ओवर 2, ठीक है, और कॉस 5 थीटा ओवर 2। तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला की एक्सरसाइज 11 के साथ। जब तक के लिए उस्तानी जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।